श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज 6 जुलाई गुरुवार को सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत की विधि और उसका महत्व बताया था। भगवान शिव ने संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बताते हुए कहा था कि सावन में इस व्रत को करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा और लड्डुओं का भोग लगाकर ब्राह्मण को लड्डुओं का दान करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस तिथि पर भगवान गणेश के गजानन रूप की पूजा करने का विधान है, इसीलिए इसे गजानन संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी और शिव पूजा दोनों का ही महत्व है। सावन महीने में संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा के बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा भी करने का विधान है। भगवान शिव पार्वती की पूजा सुगंधित फूल और सौभाग्य सामग्रियों के साथ करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा के बारे में भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इस चतुर्थी तिथि पर पूरे दिन बिना कुछ खाए पूरे दिन व्रत रखें और शाम को पूजा के बाद ही भोजन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर काले तिल से स्नान करें। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा का विधान है। फिर गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को लड्डू दान करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है कठिन समय से मुक्ति पाना। दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन श्री गणपति महाराज की पूजा आराधना की जाती है। श्री गणेश पुराण के अनुसार चतुर्थी के दिन माता गौरी के पुत्र श्री गणेश की पूजा करना फलदायी होता है। इस दिन उपवास करने का भी बहुत महत्व है। भगवान गणेश को समर्पित ये व्रत कठिनाइयों और बुरे समय में मुक्ति दिलाता है। कई जगहों पर इसे संकट हारा कहा जाता है तो कहीं इसे संकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश की पूजा की विधि इस प्रकार है। सूर्योदय से पहले उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहनें। फिर व्रत का संकल्प लें और भगवान गणेश जी की पूजा करें। शुद्ध पानी और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। भगवान को नए कपड़े पहनाकर उनका श्रृंगार करें। चंदन, अक्षत, फूल, फल, अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं। धूप दीप अर्पित करें। लड्डुओं का भोग लगाकर नारियल चढ़ाएं। संकष्टी व्रत की कथा का पाठ करें और आखिर में आरती करके प्रसाद बांट दें। इसी प्रकार संध्या के समय भी पूजा अर्चना करें। फिर चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य दें, उनकी पूजा करें। श्रावण मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धर्महीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके कष्टों का निवारण हो। यदि आपके पास कोई उपाय है तो अवश्य बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभ फलदायक हल बताता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की
प्राप्ति होगी। श्रावण मास की श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राजच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में गए तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के निवारण के लिए जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किस प्रकार कष्ट न भुगतना पड़े, आप कुछ ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतन्या पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देख पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोम हर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा और आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। देवी पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता श्री गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। श्री गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रतों को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले श्री गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। मेरा पूजन करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, भगवान गणेश कह रहे हैं कि मेरा पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश के लिए एक चौकी बिछा लें। उसके ऊपर कपड़ा बिछा के अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उस पर मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्न विनाशक, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्णा, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है।
प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करने से नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर कहें, हे तिथि, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम करते हैं। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। श्री गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण देव से प्रार्थना करें, हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। श्री गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण भोज कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने बंधु भाइयों के साथ मिलकर दही और नैवेद्य का भोग लगाएं। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति भी दान में दें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ श्री गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को पूर्ण कीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न भी कर सको तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना भी ना संभव हो तो 1 वर्ष तथा 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी न हो सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इति श्री श्रावण मास संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण। सभी बोले गणपति भगवान की जय।